कि मैं हम्बल हो गया हूँ पहले से बहुत, बिकॉज मैंने फेलियर्स बहुत सारे देखे हैं। तो प्लान ए यूपीएससी को रख के 1-2 साल दो, एंड इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट आप प्लान बी पे काम करो। तो वो एक ऐसा लो पॉइंट था जहाँ पे आई थिंक पीए ग्रुप बिकेम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब आप एग्जामिनेशन मोड में रहोगे तो आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सो यू हैव स्कोर्ड 113 ऐसे। क्या तरीका है ऐसे प्रिपेयर करने का? जनरली अगर बात की जाए ऐसे की, तो द जनरल आइडिया इज कि आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन पहले तो उसमें फीड करो एंड कोट एज मच एज पॉसिबल, कि मेक इट एज इंफॉर्मेशन हेवी दैट, क्योंकि एनी हाउ यूपीएससी की तैयारी जो कर रहा है उसको बहुत नॉलेज होती है। बट व्हाट्स योर अप्रोच? क्या चीज़ें वर्क करती हैं, क्या चीज़ें नहीं वर्क करती हैं? हाउ डज लाइक उसमें तैयारी को आप प्रैक्टिस को कितना एट्रीब्यूट करोगे? तो इसमें क्या हुआ था, लास्ट ईयर 2021 वाले मेंस में मेरा स्कोर 117 था, विच वॉज बिलो एवरेज लास्ट ईयर। एंड इस साल मेरा स्कोर 130 आया है, विच इज़ अबव एवरेज इस ईयर, बिकॉज इस बार का एवरेज कुछ 110 या ऐसा कुछ है। तो मैंने अपना स्ट्रैटेजी बहुत स्टार्कली चेंज करी है, एंड आई थिंक दिस इज एक्चुअली समथिंग विच वर्क फॉर मी। जैसे क्या होता है, जैसे आपने बताया भी कि आप इंफॉर्मेशन हैवी कर दोगे चीज़ों को, ऐसा मतलब क्राउड मेंटालिटी कुछ चल रही है कि जितना ज़्यादा कोट करा जाए, जितने बुक्स का नाम लिखा जाए, जितने स्कॉलर्स का नाम लिखा जाए, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल यूज़ करे जाएं, उतना ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। बट इसमें क्या होता है ना, जैसे अगर ये एग्जाम्पल या कोट अगर नेचुरली नहीं आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है जो बहुत सारी किताबें पढ़ता है, उसको ये चीज़ नेचुरली नहीं आएगी, नेचुरली ही आएगी, वो फोर्स नहीं करेगा। बट कोई ऐसा इंसान जो ज़बरदस्ती इसको कोट करना चाह रहा है, वो दिखेगा एंड ऐसे विल लुक लेस ऑर्गेनिक। सो मैंने क्या किया था कि मेरे पास इतने एग्जाम्पल नहीं होते थे, मतलब कोट करने के लिए। तो मैंने ऑर्गेनिकली अपना ऐसे लिखा, एंड यूपीएससी रिवॉर्ड्स कि आपको जो ऐसे हो वो आपकी पर्सनालिटी को मैच करता हो, तभी वो आप ऑर्गेनिकली लिख पाओगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सिंपल ऐसे होना चाहिए। आप जितनी सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे उतना अच्छा आप कन्वे कर पाओगे एग्जामिनर को। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम लिखते हैं और हमें लगता है कि हमने ये चीज़ बहुत अच्छी कन्वे कर दी है, बट जो सामने पढ़ रहा है एग्जामिनर, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने लिखा क्या है। तो वो डाइवर्जेंस ऑफ थॉट, अगर जैसे ही आपके और एग्जामिनर के बीच में वो डाइवर्जेंस ऑफ थॉट होगा, वहाँ आपके मार्क्स कम कटेंगे। तो जितना वो कन्वर्जेंस लाने के लिए आपको सिंपल ऐसे लिखना पड़ेगा। थर्ड थिंग, इट्स गुड टू कोट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल, बट एग्जाम्पल्स को अपने ऐसे का मेन बॉडी ना बनाएं। जैसे क्या होता है नॉर्मली, ये अप्रोच लोग यूज़ करते हैं कि जैसे ऐसे आया, उन्होंने जीएस 1 2 3 4 के टॉपिक वाइज एग्जाम्पल लिस्ट करना शुरू कर दिया कि अब मैं आर्ट एंड कल्चर एग्जाम्पल दूंगा, अब आईआर का दूंगा, अब मैं इसका एग्जाम्पल एंड उसका एग्जाम्पल। अब इन एग्जाम्पल्स को कनेक्ट हम नहीं कर पाते, और ऐसे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ कलेक्टेड चंक्स ऑफ एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, एंड उसमें फिर वो ऐसे वाला मजा नहीं आता। बिकॉज anyone who is checking essays may be someone who has studied literature for probably, I'm not sure who is checking it, बट वो इंसान जो है वो चाहता है कि आप पहले बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसे देखूं, तो उसमें आपने एक स्टोरी से स्टार्ट किया, देन यू गो अहेड टू एक्सप्लेन सम टर्म्स, कि आपके लिए वो टर्म्स क्या मायने रखते हैं और इस ऐसे में आप उन टर्म्स को कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो। देन देयर कैन बी स्मॉल इंट्रो कि मैं इन दिस ऐसे आई एम गोइंग टू विल टॉक अबाउट दिस 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 दिस। सो आप ये सब इतना सिंप्लीफाई कर रहे हो एग्जामिनर के लिए टू रीड योर ऐसे। देन डिवाइड योर ऐसे इन सम सेक्शंस जो आपके इंटरप्रिटेशन होंगे उस टॉपिक के, और उन सेक्शंस में आप अपना व्यू लिखो एंड उस व्यू को एग्जाम्पल से सपोर्ट करो। डू नॉट राइट एग्जाम्पल एंड देन राइट योर व्यू अबाउट इट, बिकॉज देन इट विल लुक एग्जाम्पल हैवी एंड इट विल नॉट लुक ऑर्गेनिक। तो आप अपनी लैंग्वेज में फर्स्ट यू डिफाइन व्हाट इज योर व्यू, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, एंड देन सपोर्ट इट विद एग्जाम्पल। तो इसके थ्रू आपका एक फ्लो बना रहेगा। प्लस मुझे एक और पॉइंट जो ध्यान में आ रहा है अभी, डू नॉट अंडरलाइन, ओवर अंडरलाइन, डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ बॉक्सेस इन योर ऐसे। मैंने एक भी वर्ड अंडरलाइन नहीं किया था अपनी यूपीएससी में। इस बार टेस्ट सीरीज में कुछ में करा हुआ है मैंने, आई लर्नड इट लेटर, कि जितना आप अंडरलाइन करते हो ये सब करते हो, ऐसे पढ़ने वाला आराम से बैठ के पढ़ रहा है आपका ऐसे, ही इज नो हरी। यूपीएससी एग्जामिनर बहुत अच्छे से कॉपी चेक कर रहा है, तो उनको अगर आप अंडरलाइन करते हो इट बिकम्स अ लिटिल लेस प्लीजिंग टू द आइज, और वो थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लगने लगता है, जबकि ऐसे शुड बी लाइक आर्ट, मतलब वो फ्लो होना चाहिए। तो आई थिंक ओवर अंडरलाइन करना, ज़्यादा एग्जाम्पल कोड कर देना बिना अपना व्यू रखे हुए, फ्लो बिगड़ जाना, या फिर उन एग्जाम्पल्स को कनेक्ट ना कर पाना, एक ये इशू होता है। फिर एक और मैं स्ट्रेटजी से यूज़ करता था कि जैसे मैं एक स्टोरी स्टार्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने इस बार
यूज़ किया था वो दूसरा ऐसे पार्ट बी में जो मैंने चूज़ किया था, द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग. सो आई स्टार्टेड विद द स्टोरी ऑफ कोविड-19. कि there was a time when the sun was shining and our health system was not so overburdened, but we did not do anything to repair that system or to plug in the loopholes. And now when COVID came and the sun is not shining anymore, we are not able to fix that and it's overwhelmed. तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था and वो डायरेक्टली थीम पे हिट किया था. फिर मैं पूरा अपना ऐसे बात किया and towards the closing I again came back to the same story of COVID-19 and I gave it in a positive flip कि अभी जैसे ही we came out of second wave, we are trying to plug in those loopholes that were not there, and this is the time when we are repairing the roof when the sun is shining high in the sky or something like this. So आपका ऐसे एक पूरा loop बन जाता है. It gives you a holistic structure. It looks like a good story that you've told, and it satisfies the examiner because एक normal human tendency होती है कि आप कुछ पढ़ना शुरू करते हो ना, you want a conclusion to it. And this kind of loop that you make, you start with a story, you end with something like a story, and you connect it with a loop. So this is what I used to follow, and I think that worked for me. Keep it simple, keep it very simple, quote good examples, relevant examples, connect example with your thought, and just make it as organic as possible. I think this will fetch you good marks.